डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। प्रजातंत्रीय शासन है, जनता किसको चाहे उसको तो वोट देगा। समय आता है वोट देती ना सब के मतलब वोट दे सामान्य सब निकल जाती ना। कोई कहते ना कुइया बनाए देवो, कोई कहते ना तालाब बनाए देवो, कोई कहते बिल्डिंग बनाए देवो। अच्छा, राजेश जी और रामकुमार पाहन जी में अगर हम बात करें तो दोनों का व्यवहार में सबसे अच्छा व्यवहार किसका है? दोनों का व्यवहार करीब करीब ठीक मिलता जुलता है। एक गोरे हैं, एक सांवले रंग। काम करना होगा, वो किसी को राय नहीं लेगा, वो सोचेगा नहीं कि मुझे कल करना है, वो करके ही दिखाएगा। और असली में कहिए तो प्लेयर वही होता है जो करके दिखाए। कोई ने बनाती ना अपन पार्टी में जीती ना तो जीत जाती ना, जीती ना कि नहीं तो जीतक रहता है, सब अपना अपन हाथी में जाते हैं। वो राजेश कश्यप को तो हम जान रहे हैं। जान रहे हैं कैसा आदमी है वो दुबला पतला है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और मैंने बातचीत करने में बहुत अच्छा है। लाल पर साड़ी और धोती गंजी दिए। इस बार का कर्मा हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। बेघर लोगों को आवास के मामले में कि आवास तो पास हुआ, लेकिन कई बेघर अभी भी ऐसे हैं कि कोई लोगों को ज़रूरत है। आज अभी हम लोग हैं जीतू गांव में, जो ओरमांझी ब्लॉक के थोड़ा सा अंदर में गांव पड़ता है। और यहाँ पे हमारे साथ में चुनावी चर्चा पर हमारे साथ में यहाँ के जो ग्रामीण है जीतू गांव के वो हैं, और हम लोग उनसे बात करेंगे। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो पुरानी सरकार है, जो तत्कालीन सरकार जो चल रही है, उस सरकार से लोग कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, अगर खुश हैं तो क्यों खुश हैं, ये सब सारी बातें हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में इस बार कैसे नेता ये लोग पसंद करेंगे, कैसे नेता को चुनेंगे, वो भी हम लोग इनसे जानने का कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैडम जोहार। जोहार। तो विधानसभा चुनाव अब आ रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए कि सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना, महिला को सशक्तिकरण की बात बहुत ज़्यादा होती है, ये सब का लाभ आप लोग को मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है, सभी दीदी को मिला और आगे भी मिलेगा। आपको मिला कि नहीं? हमको भी मिला। और कितना, एकदम सच सच बताइए, कितना महीना का मिला? 3 किस्त। 3 किस्त मिला? हाँ। खर्चा किए कि रखे हैं खाता में? रखे, दुर्गा पूजा में खर्चा किए। दुर्गा पूजा में क्या बोल रहे हैं? अभी तो फिलहाल रखे हैं दिवाली के लिए। अच्छा, ये तो दुर्गा पूजा में खर्चा किया, आप दिवाली के हम दिवाली के लिए रख लिए हैं। फिर दिवाली में चौथा किस्त आने का है। हाँ, मुझे 3 हम लोग को तो मिला है। यहाँ पे जितनी भी हमारी समिति की दीदी लोग हैं, हम लोग को मिला है। तो इस सरकार ने तो इस पर मैया सम्मान योजना जैसे ही उन्होंने बोला था तो सबको जागरूक किया हम लोगों ने, और सभी दीदियों ने भरा, फॉर्म अप्लाई किया और उधर से भी कार्रवाई होके मिला हम लोग को। तो मैया सम्मान योजना तो आपको मिल गया, और भी कई सारी योजना है। रोजगार सृजन करने की बात सरकार के द्वारा है, पशुधन योजना है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, बहुत सारी योजना है जो लघु उद्योग से जोड़ा गया है। इस सब का फायदा इस गांव में आप लोग को मिला है कि नहीं? फिलहाल कईयों को मिला है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे कुछ किसी के डॉक्यूमेंट्स की वजह से किसी को नहीं भी मिल पाया है। तो इसलिए कहेंगे कि 50% कुछ काम हुआ है, कुछ आधा बचा है। 50-50 काम हुआ है। अब तो सरकार का कार्यकाल लगभग खत्म हो गया, अब नए सरकार चुनना है, नया सरकार बनाना है। अब ऐसा स्थिति में कैसे सरकार आप चुनना पसंद करेंगे, क्या गुण चाहिए उस सरकार में? यही गुण चाहिए कि जैसे हमारी जितनी मांगे हैं, जनता की सभी मांगों को पूरी की जाए, सबके सुख दुख को समझे, वही जनता उन्हीं को चुनेगा। जैसा उनका काम होगा, काम के ऊपर में सरकार चुनी जाएगी। अच्छा, जो आपकी जो मांग है, जैसे क्या क्या मांग, जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी मांग है जो इस सरकार से आपको उम्मीद थी लेकिन नहीं मिली, या फिर जो उम्मीद से बढ़ के मिली, क्या लग रहा है? इस बार तो ऐसा कहें तो बहुत सी उम्मीदें थी जनता की, पर अब क्या बोले, समझ सकते हैं आप लोग। क्या क्या उम्मीद है जो नहीं पूरा हो पाया, क्या लग रहा है? किसी का सड़क योजना में किसी का कुछ पास हुआ, कुछ जगह पर टेंडर है कि कहीं पे रुक गया, कार्यकाल के दौरान में काम होते होते कहीं पे रुका गया, तो जनता को कुछ कुछ नहीं भी जानकारी नहीं मिल पाई है ठीक से तरीके से। मतलब कुल मिला जुला के अगर हम ये बात करें कि सरकार से अब 50-50 संतुष्ट हैं, मतलब कुछ खुशी है, कुछ नाराजगी है। कुछ थोड़ा सा नाराजगी है किसी को, जैसे किसी को बेघर लोगों को आवास के मामले में कि आवास तो पास हुआ, लेकिन कई बेघर अभी भी ऐसे हैं कि कोई लोगों को जरूरत है, तो उन तक सही से पहुंच नहीं पाया है अभी। अब तो सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया है, और भी कई नेता जो हैं
जो अभी हैं तत्कालीन विधायक वो भी हैं और भी कई नेता हैं जो मैदान में उतर रहे हैं। ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव में आप लोग के लिए बहुत सारी बातें होंगी जो आप लोग उनको चुनने में देखेंगे। तो इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोग किनको अपने नेता, अपने विधायक के रूप में देखना पसंद करेंगे? अभी तो ऐसे कहें तो सोच ही रहे हैं, चुनाव के दिन में ही अब जैसा होगा सोच समझ के ही जनता बताएगी। सोच समझ के बताइए। हाँ। अभी तक डिसाइड नहीं किया? अभी तक तो ऐसा डिसाइड देख ही रहे हैं वाला। अभी जो विधायक हैं उनसे कितनी नाराजगी है और कितनी खुशी है, सो बताइए। फिलहाल के विधायक से तो ऐसा कोई नाराज़गी उतना नहीं है, अभी भी काम उम चल ही रहा है, तो काम उन्होंने ठीक से किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। आजकल के भी विधायक ने अच्छा काम किया है उन्होंने, और महिलाओं के लिए भी उन्होंने जैसी योजना निकाला और महिलाओं को भी उनके लाभ उन तक पहुंचाने का कार्य करके उन्होंने, विधायक ने बहुत काम किया है इस बार। बहुत काम किया। हाँ, मतलब उनके काम से आप संतुष्ट हैं। अच्छा, आपके विधायक कौन है? राजेश कच्छप राजेश कच्छप। जी। तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या उम्मीद किया जा सकता है? इस बार यही चुनाव में यही उम्मीद करेंगे कि वो रहें चाहे कोई भी ना है, जनता को उनका हक दिया जाए, सभी के काम उनके कार्यकाल के दौरान में सभी को उनका लाभ भी मिले, ताकि वो भी खुश और जनता भी खुश। चलिए, बहुत अच्छा। आपका नाम बताइए। सरस्वती कुमारी। सरस्वती जी, आप इस बार विधानसभा चुनाव में किसको चुनना पसंद करेंगे, किसको विधायक के रूप में देखेंगे खिजरी विधानसभा? मेरे ख्याल से तो राजेश कच्छप जी मेरे लिए बहुत अच्छे बड़े भैया हैं। उन्होंने, हम लोग यहाँ गए थे कुछ अपना बात को लेके, कर्मा पूजा के लेके, तो उन्होंने हम लोग का बात को सुने और हम लोग को लाल पर साड़ी और धोती गंजी दिए। इस बार का कर्मा हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। सब भाई बहन मतलब पूरा परिवार उसमें एंजॉय किए, मस्ती किए। और इस बार अबुआवास का जो हम लोग का जो दीदी लोग को नहीं मिल पाया, घर काफ़ी लोगों का धंस चुका है, तो जनता दरबार हुआ, उसमें तो काफ़ी दीदी लोग भरी है। और हम राजेश कच्छप जी बोले हैं कि अब जितना भी वैसी दीदी हैं सभी को अबुआवास मिलेगा, उनका पूरा कोशिश है, तो हम लोग भी उनका सहयोग करेंगे। और फिर से खिजरी विधानसभा के हम चाहते हैं कि राजेश कच्छप जी ही रहें, वो बहुत ही अच्छे हैं और हमारे जो हालात हैं उनको काफ़ी वो देख चुके हैं और देखते हुए गुजर गए, मतलब देखते हुए नज़रअंदाज नहीं किए उस चीज़ को। और हम सोचते हैं कि वो अगर थोड़ा सा अधूरा है तो राजेश कच्छप जी ही उन अधूरे काम को पूरा करें और उनको फिर से मौका मिले, और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। तो मेरे ख्याल से तो राजेश कच्छप जी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और हम चाहेंगे कि सभी दीदी फिर से एक बार आंख मूंद के उन पे भरोसा करें और उन कदम से कदम उनका साथ दें, ताकि आगे वो हम लोग के लिए कुछ और करें। अच्छा, एक चीज़ है, आप राजेश जी का नाम तो जरूर ले रहे हैं, लेकिन उसी के साथ में और भी कई विधायक हैं। बीजेपी से रामकुमार पाहन जी जो कि विधायक के रूप में कैंडिडेट बने हैं बीजेपी से, तो उनको लेकर के क्यों राजेश कच्छप ही आप बोल रहे हैं? इसलिए कि जब से हम इन चीज़ों को समझे और देखें यहाँ की जो स्थिति थी, बहुत दीदी लोग विधवा तो थी लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रहा था, लेकिन यही जनता दरबार ऐसे कुछ हुआ, फिर राजेश कच्छप जी हमारे यहाँ आए, थोड़ा सा यहीं पर उनसे भेंट हुआ, तो हम बोले कि भैया ऐसे ऐसे ये बात है, तो उन्होंने अपने ही थ्रू किसी को कहा, फिर उनसे फॉर्म उर्म भराया गया यही सचिवालय में। उसके बाद दीदी लोग को मिलना शुरू हुआ, तो वहीं से भरोसा शुरू होता है कि जिस इंसान को अगर काम करना हो तो वो भूलते नहीं हैं। हाँ, वो सोचेगा भी। और फिर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक बार एक मिनट। कोई भी जैसे काम करने वाले, कोई भी कार्यकाल के दौरान जिसको काम करना होगा वो किसी को राय नहीं लेगा, वो सोचेगा नहीं कि मुझे कल करना है, वो करके ही दिखाएगा। और असली में कहिए तो प्लेयर वही होता है जो करके दिखाए, इसीलिए मतलब प्लेयर है राजेश। हाँ, इस बार तो ये गणेश देवता लोग जो आए थे बहुत सारा घर को मतलब धंसा दिए, नुकसान किए, लेकिन राजेश कच्छप जी ऐसे इंसान थे कि 12 बजे का गाड़ी में आए और उन महिला लोग को सपोर्ट किए, भाई का जैसा खड़ा हुए और उनको सहयोग किए जो उनको हो पाता था, इसीलिए वो बहुत अच्छे लगते हैं। और जब भी उनको कोई याद करता है, खास करके दीदी लोग, उनके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं मदद के लिए, तो हमको बहुत अच्छा, जब से जाने तो हम राजेश कच्छप जी को ही जाने हैं। मतलब सिर्फ राजेश कच्छप ही चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा कहना है कि वही बड़े भैया ही रहे, ताकि हम बहनों को साथ लेके, भेदभाव नहीं है उनके लिए और एक समान सोचते हैं, इसलिए। मेरा नाम है रिंकी कुमारी और जैसलपीएस की मैं अभी अपने गांव में AW के रूप में कार्यरत हूँ।
और भी चाची लोग हैं, हम लोग उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चाची जोहार। हामी तो का बतिया बन बाबू का सरकार मैया समान योजना, वृद्धा पेंशन ये सब दे रहा है, इस सब का फायदा आप लोग को मिल रहा है? हाँ हाँ हमिन के मिला कितना मिलता है महीना? 1000। 1000 रुपये महीना मिल रहा है? हाँ हाँ तो विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, अब पहुंच ही गया है, अभी किसको वोट दीजिएगा, किसको मतलब जिताइएगा आप लोग? ककरा हाथ छाप के। हाथ छाप को हाँ हाँ हाथ छाप के। क्या है, क्या खासियत है हाथ छाप की? और वो पैसा भेजेला से ले हाँ। और अब हम का जानो खासियत वैसे। है? कि खाली पैसा भेजता है इसीलिए दीजिएगा? हाँ ना यारो कुछ है कि बाबा गरु छगरी पूछ पोसबे कहीं जाई घर दूरा गिरत है यू हाँ से के देते तो ठीक है। मतलब ये सब मदद करते रहते हैं आप लोग को? हाँ आते हैं यहाँ पे विधायक? वही सब जान बता। विधायक आप लोग का जो विधायक है उनका नाम जानते हैं आप लोग? नहीं 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 जानते हैं नहीं। नाम? ओ से हाँ हाँ वही सब जान बता बाबू अच्छा चलिए, आपको नाम नहीं मालूम है लेकिन पहचानते हैं उनको? हाँ चलिए, तो हाथ छाप। चाची जोहार। कैसा इस बार विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप कैसे करेंगे, किस विधायक को चुनिएगा? हर मरतब तो हम कांग्रेस के वोट मारिएला हरे या जीते आपकी के मारबीन? उखे तो जब जेके दे आए है सेखे नहीं मारबे हाँ, तो हाथे छाप के? तो हरे या जीते हारे चाहे जीते एकता रहना है ना। का खासियत दिखता है आपको कांग्रेस छाप में, हाथ छाप में? हाँ का खूबी कुछ है उसमें कि ऐसे मन से मारते? ना मन भी है और खूबी भी लगता है। क्या खूबी दिखता है आपको? एक शुरू से जो उ राशन कार्ड उकरे ने बनाल रहे कांग्रेस के हाँ जो कि दूसरा का बनाल रहे मालूम नहीं, बताइए। वह तो बनाए है। अच्छा, सलाह हम इनका जब एक शुरू से चालू कर दे लागू कर जे भी मिले चाहे ना मिले जे शुरू करे वो काम के तो हम भुलाए ना के नहीं भुलाए है। अच्छा, हाथ छाप से इस बार आप लोग का क्षेत्र में कौन खड़ा हुआ है जानते हैं? उतना तो पता नहीं रहा, बैठ के उठ के हम नहीं जाइएला तो अच्छा, खाली घर रिला गरु काड़ा बैल बकरी देखिला रहिला और का करो। तो पिछला बार हाथ छाप में वोट दिए थे आप? हाँ हाँ आप जिताए थे, किसको, कौन जीता था नहीं मालूम है? जीते तो अब कौन कौन सरकार जीते ना हारे ना से उतना तो हम इनको पता नहीं रहला, लेकिन हाथ छाप को मारते हैं। तो कोई हारे चाहे जीते लेकिन जहाँ देना है तहीं देना है। ठीक, चलिए, आप सुन रहे थे कि एक झुकाव जो है वो हाथ छाप के तरफ। दादा जोहार। वोट चुनाव आ रहा है, चुनाव में इस बार वोट देना है, किसको वोट दीजिएगा आप? तो ऐसा क्वेश्चन करके कर दे रहे हैं कि देखिए कहा गया है ना कि जनता चुनना पब्लिक का काम है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। प्रजातंत्रीय शासन है, जनता किसको चाहे उसको तो वोट देगा ही। तो वोट आ गया है, चुनाव आ गया है, अब किसको चाहिएगा? तारीख से है ना। हाँ, तो इस बार जो सरकार, अच्छा एक चीज बताइए आप हमको, जो सरकार इस बार झारखंड में शासन कर रहा था उस सरकार का काम से आप कितना संतुष्ट हैं? अभी तक तो संतुष्ट तो सभी जनता लोग हैं, हम लोग भी हैं, क्योंकि थोड़ा सा विकास का काम तो हुआ और हो ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में अब देखिए क्या होता है। यहाँ तो केंद्र सरकार राज्य सरकार में दोनों में मतभेद चल रहा है, तो इसके चलते कुछ कुछ कामों में ब्रेक होते हुए चलते जा रहा है। अभी एक क्या बोलते हैं गो योजना निकला, मोदी ने गो योजना निकाले हुए हैं जो अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं, और इस बीच में अब देखिए योजना क्या क्या निकल रहा है, जिस बीच में समझदारी में थोड़ा सा हम लोग को डिफरेंस पड़ता है। कहे कि बहुत लोगों को इस तरह का वृद्धा पेंशन रुका हुआ था, सबको खोज खाज के सबको दिया जा रहा है। साथ में मतलब सरकार से आप खुश हैं? देखिए हम तो पूरे जनता खुश है, हम भर क्यों, सभी जनते खुश हैं पूरे भारतवर्ष का।
न कि हम जीतू गांव का। नहीं, झारखंड सरकार की बात हम कर रहे हैं। झारखंड सरकार से आप खुश हैं? 5 साल आप मौका दिए झारखंड सरकार को, काम किया, बहुत सारा योजना लाया आप लोग को मजबूत करने के लिए, उसका फायदा आप लोग को मिला? हाँ, कुछ तो मिला। क्या क्या फायदा आपको मिला? देखिए, जितना जो है सो इंदिरा आवास के नाम पर मिला। इंदिरा आवास मिला है? हाँ, हमको नहीं मिला, मेरा बेटा के नाम से मिला। अच्छा। गैस उस मिला, और क्या बोलते हैं ये जो पानी वाला, बिजली, ये सब का सुविधा हुआ। 1976 में हम लोग को 4 घर में यहाँ बिजली 4 आदमी को मिला था इस जीतू गाँव में। अच्छा, एक सवाल होगा चाचा, विधानसभा चुनाव आ रहा है, इस बार किसको वोट दीजिएगा आप? देखिए, राज्य में अब कौन कौन लड़ रहे हैं अभी तक हम क्लियर नहीं हुआ है, जानकारी नहीं है कि कौन कौन विधायक अथी पर। अच्छा, अभी कौन विधायक थे मालूम है? वो राजेश कच्छप को तो हम जान रहे हैं। जान रहे हैं, कैसा आदमी है वो दुबला पतला है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और मैंने बातचीत करने में बहुत अच्छा है। अच्छा, व्यवहार अच्छा लगता है उनका? हम लोग को ये बंडा मेला लगता है, बहुत सहयोग किया बेचारा हमारे इस क्षेत्र पहाड़ी इलाका में, आज इसलिए उनका वैल्यू जरूर दिया गया है। और इधर का जितने भी हैं माता पिता बहनों और भाई बहनों लोग, सभी लोग उनका सहयोग बहुत अच्छा है। जब भी एक बार मोबाइल में नंबर देते हैं कि ढाई से पहुँच, आज भी आए होंगे अभी यहाँ। हाँ, अभी बेदिया बुलाने से एकदम आ जाते हैं। हाँ, बेदिया मेला लगा हुआ है अभी वहाँ, उसमें आने का बात था, लेकिन हो सकता है नहीं भी आए होंगे, लेकिन वो लोग चले आते हैं। अच्छा, एक बात और है चाचा, ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से रामकुमार पाहन जी को टिकट मिला है, वो भी पहले विधायक रहे हैं, है ना? इस बार विधायक ये हैं, दोनों में अगर बात किया जाए तो आप किसको वोट दीजिएगा? देखिए, रामकुमार पाहन भी बहुत अच्छा किए, वो भी कोई गलत नहीं किए, उनको तो इधर अच्छी क्या कहते हैं वहाँ पर हैं। तो इस बार आप देखिए, तो एको दिन तो इधर वो नहीं करते, हम भी पहाड़ जाति का है, मात्र 2 घर पहाड़ है। आप किसको दीजिएगा वोट? हम आपका राय अरे को देंगे जी, आएंगे हमसे भेंट करेंगे, हम रामकुमार को देंगे। काहे, क्या खासियत है? पाहन है? पहाड़ के बात नहीं, एक चीज है ना कि उनका एक जो व्यवहार है ना, वातावरण, बोलने की बोली चाली और व्यवहार, उनका भी बहुत अच्छा है। अच्छा, राजेश जी और रामकुमार पाहन जी में अगर हम बात करें तो दोनों का व्यवहार में सबसे अच्छा व्यवहार किसका है? दोनों का व्यवहार करीब करीब ठीक मिलता जुलता है। एक गोरे हैं, एक सांवले रंग के हैं, बस खाली रंग का अंतर है, व्यवहार बराबर है। बराबर है। हर जगह जनता सब उनसे भी खुश है, इनसे भी खुश है। आपका नाम बताइए चाचा। मेरा नाम तो मित्रा पाहन नाम है। हाँ चाची, जोहार। जोहार बोलिए। का बोल भाई? सरकार का फायदा मिल रहा है आपको? हाँ हाँ। मुंह काहे बंद कर लिया? हट। मुंह काहे बंद कर लिया? सरकार का क्या क्या फायदा मिला आपको? मैया सामान, वृद्धा पेंशन सब मिल रहा है आप लोग को? पेंशन मिल रहा है। हाँ। कितना मिलता है पेंशन? 2000। 2000 रुपये हर महीना आपको मिल रहा है? 1000। 1000 रुपये महीना मिल रहा है। हमको पता ना। अच्छा, मतलब और भी योजना है उसका लाभ मिल रहा है आपको ना? अभी वोट आने वाला है, मालूम है कि नहीं आपको? नहीं जानते, नहीं मालूम है। अभी वोट देने का समय आ गया है, नहीं मालूम है? नहीं। अच्छा, तो अभी वोट देना है, 13 तारीख और 20 तारीख को वोट है नवंबर महीना में। तो आप किसको इस बार वोट दीजिएगा? किसका काम से मतलब आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं? कैसे जाने बोले हम? कुछ भी नहीं बोलिएगा। कैसे जानेंगे बोलने? चले ने हम बैठ के मन ना कहियो ना कुछ बोल तो कहाँ बोल भाई हम? कोई आप तो पूछ। चलिए, आप सुन रहे थे कि बताने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रही है, और भी कई लोग हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे। जोहार। हाँ जोहार। और क्या समाचार, ठीक है? आते पिल एको नहीं मिलेला बेटा। का नहीं मिलेला? पेंशन पैसा। पेंशन नहीं मिलेला? हाँ। तो फार्म भर रहे? हाँ हाँ ओके। नहीं भर रहे?
हाँ कुछ नहीं मिले तो का करबे। हाँ तो आपकी सरकार बनाए कर समय आए जो वोट देवे कर समय के वोट देवी आपकी? अरे सबके तो दिए ला बाबू, मोदी के। मोदी के कौन छापा में? कौन छापा में देना वोट? हाँ छपा रहे का रहे। हाथ छापा में? तो मोदी का तो फूल छापा है। हाँ हाँ ठीक है। कौन छापा में दे रही है ना आपकी? मोदी के। मोदी के दे रही है ना। आपकी जो झारखंड सरकार का जो चुनाव आवत हो उस चुनाव में के वोट देवे? अब तो हिन कह दे बताओ बेटा। हम कैसे बताबो? तोर विचार ने बताए खो के देवे तो वोट? हाथ छाप के देवे, फूल छाप के देवे, के देवे? और हमके खाली अथी पेंशन पैसा मंगाई दो तो हम सबके वोट। अच्छा पेंशन मिलतो तब देवी वोट? तो फार्म भरबे तबे ना मिलतो चाची। हेलो हाँ सके कह दे थी। हाँ ठीक जोहार चाची। जोहर। वोट देवे का समय आए जाओ के वोट देबो नी बार? वोट देवे के समय आता है वोट देती ना सबके है, मतलब वोट देवे के समय ने सब निकल जाती ना। कोई कहते ना कुइया बनाए देबो, कोई कहते ना तालाब बनाए देबो, कोई कहते बिल्डिंग बनाए देबो, और कोई नहीं बनाती ना। अपन पार्टी में जीतती ना तो जीत जाती ना, जीती ना कि ना तो जीतक रहता है, सब अपना अपन हाथी में जाते हैं। ई बार चुनाव हो, ई बार के देना हो वोट? पका देबो जेकर दिल से खे देबो। के दे रहे हैं आगे बार? पिछले बार पंजा, अब क्यों पंजा के दे? रह दो कमल से हम दे घर बनाए के हाथ है उकरन देथी नहान हम इनकर कतना तब की लवे लागे पानी परवा कर पानियों कर परवा नहीं दे हकलान ना चापाकल के दे हक ना कोनो कुएं मार डाल देवा थक कोई करो कुएं डाल जाले तो हमन कहती ना कि हमन कुएं लाइन नहीं आपा कह के कांचो बेचो के जाइए ला सुकरन गायर सुनिए ला ये तो कना पाहन है सुने पाहनो कर में जाइले पोखरिया तो हो करिया थी ना और हो करिया है ना। तो आपकी जब वोट हो, वोट आए हो कर में के वोट देबन? काल हम ठीक है कह देवा थी के वोट देबन? देबो ना वोट के देवे लागे जे खुश लगता है से के देबो ना। विचार नहीं के रहने? हाँ छाप हाथ छाप का खासियत हो हाथ छाप में? हम देवतो कमल छाप अब हम जे बोली तो देखना घर फसल के नहीं दे हकलान बाथियो मन के नहीं दे हकलान एकरो कुइया गाड़ी जाथु ना हन से करो ना पानी जाप तुम से करो गाड़ी सुनिए। आप सुन रहे थे कि हाथ छाप जो है इनका है। दादा जोहार। चुनाव आ रहा है, नहीं बोलिएगा का है दादा, काहे गुस्सा है? चुनाव से मतलब नहीं तो वोट देते नहीं है? देते हैं। किसको दिए थे पिछला बार वोट? पिछले बार तो बीजेपी को दिए थे वोट। बीजेपी को। इस बार किसको दीजिएगा? इस बार हेमंत सोरेन देंगे वोट। काहे ऐसे बदलाव का है, मतलब क्या खासियत लग रहा है? हमें देख रहे हैं बदलाव उससे हुआ है। जैसे क्या बदलाव, जैसे क्या दिखता है आपको? दिख रहा है जो दिखना चाहिए, इससे पहले जो नहीं दिख रहा था अब जो दिख रहा था वो अगला बोल रहा है कि मतलब मैंने इसको किया है। क्योंकि अभी जो सरकार ने घोषणा किया 1000 का तो बीजेपी लगा दिया मैं 2500 दूंगा। तो भैया इससे पहले 18 साल राज किया उस दिन कहाँ था वो? जब खोल दिया पोल तो अभी उसको नजर आया है। तो जनता उतना बुर्बक नहीं है, तो इसलिए इन साल हेमंत सरकार को रोकने वाला कोई नहीं है। जीतेगा वो, जीतेगा तय है, गारंटी है। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग का विधायक कौन है यहाँ पे? कच्छप जी हैं। कौन है? राजेश कच्छप जी है। जी तो राजेश कच्छप जी का काम से कितना संतुष्ट है? संतुष्ट है हम लोग। उसका जो वैलिडिटी, उसका क्वालिटी अच्छा है। क्या काम आप लोग का क्षेत्र में किए हैं? क्षेत्र में भी देखिए कितना साल से हो सकता है, जो बंडा मेला भी देखे होंगे यहाँ पर, वहाँ लगता कितना साल से यहाँ पर जो अभी जो बनाया हुआ है स्टेचू, वो नहीं बन पाया था, लेकिन विधायक के फंड से ही बना है। कितना विधायक आया, कितना गया, लेकिन नहीं बन पाया, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया और बहुत सारे ऐसा काम किए हैं वो। तो उससे हम लोग साथ में, उनके साथ में जी, मतलब काम से संतुष्ट हैं उनका। राम कुमार पाहन जो पहले विधायक थे वो भी इस बार खड़ा हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उनका काम और इनका काम में कहाँ पे अंतर आपको दिखता है? बहुत फर्क है। क्योंकि पाहन राम कुमार पाहन है, मैं भी पाहन है, उनके पास गए थे रांची में एक बार हम लोग सरना के लिए, आदिवासी का जो सरना होता है घेराव करने के लिए, लेकिन हम लोग को बात का अमल नहीं किया वो। सरना खुटा जी जी जी, कितने बार उसका ऑफिस भी गया,
सारा लोकेशन सीईओ के पास से लेके, लेकिन कोई बात को अमल नहीं किया, इसलिए यहाँ का जनता उससे नाराज है। हो सकता है यहाँ का कहीं और का भी होगा, नहीं कह पाएंगे, लेकिन यहाँ का जो लोकेशन बता रहा है उस हिसाब से रामकुमार पान से खफा में लोग है। खफा है। जी जी। उसके अलावा भी और भी कई प्रत्याशी यहाँ पे खड़ा होंगे, तो मतलब एकदम फाइनल है कि मतलब हाथे छाप में जी, इधर का जो रेशियो बता रहा है, जो आदमी का अनुभव और जो अंदाजा बता रहा है, इसमें हाथ राजेश कच्छप को और ये हेमंत जी को शायद इस एरिया की बात बोल रहे हैं, अगल बगल का नहीं कह पाएंगे, यहाँ से इसका कोई नहीं कटेगा। अच्छा, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ काम कम हुआ है, सिर्फ दिखावा हुआ है, लालच दिया गया, इस टाइप से बोला जाता है, इसमें क्या बोलूं? नहीं, लालच तो नहीं, जो सरकार ने जो घोषणा किया वो तो मैं देख रहा हूँ कि हुआ है, जितना चीज़ बोले वो तो हुआ है। अब तो हम लोग के हिसाब से, किसका हिसाब से क्या नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और एक सवाल होगा मेरा, विधायक साहब में और कौन सा, जैसे काम तो करते हैं उसके अलावा और कौन सा खूबी उनमें दिखता है जो आपको अच्छा लगता है? देखिए, विधायक से एक अगला विधायक था, और जो विधायक तो मतलब उसे जैसे पब्लिक को बोलने में या तो हिचका से लगता है कि भाई विधायक साहब कैसे बात करेंगे, लेकिन इस विधायक से कच्छप जी है ना, कहीं पर किसी से मतलब नहीं कि हम विधायक तो ऐसा है वैसा, कोई भेदभाव नहीं है, सबसे मानवता एक समान है उसका, मतलब कहीं पर नहीं लगता कि इतना बड़ा विधायक है कि क्या है, मतलब सबसे मिलता जुलता व्यवहार है एकदम सेम, मतलब घर का आदमी टाइप का लगता है। एकदम कहीं नहीं लगता है कि मतलब ये विधायक जी हैं कि क्या है, मतलब नहीं लगता है कि इतना बड़ा आदमी है, सब आदमी सेम व्यवहार करते हो, इसलिए हम लोग को आदमी चाहिए। ठीक, फाइनल है, फाइनल है। चलिए, तो आप सुन रहे थे यहाँ के लोगों की राय, यहाँ के लोगों की बात, कुछ नाराजगियाँ, कुछ खुशी, किसी को कमल में पसंद, किसी को हाथ पसंद, लेकिन मिला जुला के लोगों की राय हम आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारे तरफ से लगातार होता रहा है, और इसी तरह खबर हम लगातार आपको पहुंचाते रहते हैं। इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।